बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सुरंगढ़। यह राज्य अपनी शांति, सौंदर्य और संगीत प्रियता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। यहाँ की राजकुमारी चंद्रलेखा न केवल रूपवती थी, बल्कि विदुषी, साहसी और अत्यंत करुणामयी भी थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह दुखियों की आंखों से आंसू चुरा लेती थी। राजमहल के पीछे एक विशाल उद्यान था, जहां दुर्लभ पक्षी और फूल पाए जाते थे। उसी बगीचे में एक दिन एक सुनहरा मोर आया, जिसकी पूंछ इंद्रधनुष की तरह चमकती थी और जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की रहस्य झलकते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। मोर दिन में दिखाई नहीं देता था, पर रात को चांद की रोशनी में नाचता और एक मीठी तान छेड़ता, जिससे फूल खिल उठते और हवा सुगंधित हो जाती। राजकुमारी चंद्रलेखा ने पहली बार जब उस मोर को देखा, वह मंत्रमुग्ध रह गई। मोर ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने धीरे से चंद्रलेखा के कान में कुछ फुसफुसाया। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। वह किसी और को वह बात नहीं बता सकी। उस रात से वह हर रात मोर से मिलने बगीचे में जाने लगी। हर रात मोर उसे एक नई कहानी सुनाता, दूर देशों की, छिपी हुई दुनिया की, जादू और रहस्य की। लेकिन एक दिन राज्य में संकट आया। पास के राज्य कालवण का क्रूर राजा धीरकेतु सुरंगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। वह सुरंगढ़ की समृद्धि और चंद्रलेखा के सौंदर्य से जलता था। राजा वीरभद्र चंद्रलेखा के पिता ने सैनिकों को तैयार किया, पर शांति बनाए रखने के लिए एक दूत भेजा। उसी रात चंद्रलेखा उद्यान में मोर से मिली और उसे सब बताया। मोर ने कुछ क्षण सोचा और कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक कठिन परीक्षा